साल 2013 एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है प्रीति राठी की, जिसके सपनों की उड़ान को एक भयानक हमले ने हमेशा के लिए रोक दिया। इस मामले ने न सिर्फ हमारे समाज पर बल्कि हमारे न्याय के सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े किए। लेकिन जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत किसी अपराध से नहीं होती, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक शानदार कामयाबी से होती है। एक ऐसी कामयाबी जिसने प्रीति और उसके पूरे परिवार को गर्व से भर दिया था और जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। सिर्फ एक महीने के अंदर, सिर्फ एक महीना और उम्मीदों से भरा एक सफर एक ऐसी भयानक ट्रेजेडी में बदल गया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे एक उभरते हुए सितारे की जिंदगी छीन ली गई। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नायिका से, प्रीति राठी, दिल्ली की एक 23 साल की लड़की, एक नर्सिंग ग्रेजुएट, जिसकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था, देश की सेवा करने का। प्रीति ने अपनी मेहनत और लगन से क्या कमाल किया था। उसने इंडियन नेवी में नर्सिंग ऑफिसर का पद हासिल कर लिया था। ये सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए, आप सोचिए कितने बड़े सम्मान की बात थी। अब उसे मुंबई जाना था, कोलाबा में नेवी के ऑफिस में अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। तो 1 मई 2013 का वो दिन, प्रीति अपने पापा, चाचा और चाची के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस में सवार हुई। ये सफ़र उम्मीदों से भरा था, सपनों से भरा था। हर कोई इतना खुश था कि उनकी बेटी एक नई, एक सफल जिंदगी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही है। और फिर आई 2 मई की सुबह। ट्रेन बांद्रा टर्मिनस पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में ये पूरा खुशनुमा माहौल एक भयानक सपने में बदलने वाला है। प्रीति अपने परिवार के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरकर चल ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर टैप किया। जैसे ही वो पलटी, उसके सामने वही नकाबपोश आदमी खड़ा था जिसे उसने ट्रेन में भी नोटिस किया था। और इससे पहले कि प्रीति कुछ भी समझ पाती, उस आदमी ने एक डब्बे से उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। ये एक एसिड अटैक था, एक ऐसा भयानक, हिंसक हमला जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी को जख्मी करना नहीं, बल्कि उसकी पूरी पहचान, उसका चेहरा, उसकी जिंदगी, सब कुछ तबाह कर देना होता है। प्रीति की दर्दनाक चीखें पूरे स्टेशन पर गूंज उठीं। जो एक सपनों की शुरुआत थी, वो एक पल में एक खौफनाक हकीकत में बदल चुकी थी। और यहां से कहानी एक और भी ज्यादा दर्दनाक मोड़ लेती है। अस्पताल में प्रीति ने पूरे 30 दिन अपनी जिंदगी के लिए एक जंग लड़ी। सोचिए, हमले में उसकी आवाज तक चली गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लिखकर अपनी बात कहती रही, न्याय की उम्मीद में। लेकिन 1 जून 2013 को प्रीति ये जंग हार गई। उसकी मौत की खबर ने पूरे देश के दुख को गुस्से में बदल दिया। हर कोई सदमे में था। सब यही चाहते थे कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे सबसे कड़ी सजा मिले। पुलिस पर जबरदस्त दबाव था, लेकिन हुआ क्या? शुरुआती जांच एक बहुत बड़ी गलती की तरफ बढ़ रही थी। प्रीति के एक नोट और एक फोन कॉल के आधार पर पुलिस ने एक ऐसे इंसान को पकड़ लिया जो पूरी तरह से बेकसूर था। ये पुलिस की जांच में एक बहुत बड़ी चूक थी। जिस पवन कुमार को पकड़ा गया था, उसके पास पक्के सबूत थे, फोन रिकॉर्ड्स थे, जो ये साबित कर रहे थे कि घटना वाले दिन तो वो मुंबई में था ही नहीं। जब प्रीति के पिता ने ये सच्चाई सामने रखी, तो उन्होंने जाहिर है इस मामले की एक नई और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामला इतना बड़ा हो चुका था कि इसे सीआईडी को सौंपना पड़ा। सीआईडी ने आते ही जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी। उन्होंने बाहर देखने के बजाय प्रीति के घर और उसके आसपास के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। और बस यहीं से सच्चाई सामने आने लगी। जब रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक नाम बार बार सामने आया, अंकुर पवार, प्रीति का पड़ोसी। उसके बयान आप जानते हैं, मेल नहीं खा रहे थे। और तो और उसके हाथों पर जलने के निशान थे। बस इन्हीं बातों ने जांचकर्ताओं का शक गहरा कर दिया। और आखिरकार पूछताछ में अंकुर टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और वजह थी एक तरफा प्यार, जलन और प्रोफेशनल ईर्ष्या। वो प्रीति की कामयाबी से जलता था, इस बात से चिढ़ता था कि वो इतनी आगे बढ़ गई और वो बेरोजगार था। वो उसे बर्बाद करना चाहता था। तो अंकुर पवार की गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत पहुंचा और वहां उसके खिलाफ सबूतों की एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी की गई जिसे तोड़ना नामुमकिन था।
अभियोजन पक्ष ने मतलब प्रोसिक्यूशन ने पूरे 37 गवाह पेश किए और इनमें सबसे अहम थे वो चश्मदीद गवाह समीर शेख, सलीम और सलमान जैसे लोग, जिन्होंने न सिर्फ पवार को स्टेशन से भागते हुए देखा था बल्कि उसका पीछा भी किया था और उसे साफ साफ पहचान भी लिया था। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस अपराध की क्रूरता को बताते हुए अदालत में कहा कि ये नारी जाति के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा घिनौनापन है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। और फैसला सुनाते वक्त जज साहब ने भी एक ऐसी बात कही जो दिल दहला देती है। उन्होंने कहा, अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। ये लाइन हमलावर की क्रूरता को साफ साफ बयां करती है। अब इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब सेशंस कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और इससे न्याय की पूरी दिशा ही बदल गई। तो समझिए, ये 2 स्टेप की कानूनी यात्रा थी। पहले सेशंस कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अंकुर पवार को मौत की सजा दी। ये भारत में किसी एसिड हमलावर के लिए पहली बार हुआ था। लेकिन 2019 में जब मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। प्रीति राठी की कहानी एक बहुत बड़े सपने के साथ शुरू हुई थी, लेकिन एक घिनौने काम ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये मामला आज भी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी की जिंदगी इस तरह छीन ली जाए तो न्याय का असली पैमाना क्या होना चाहिए? क्या कोई भी सजा उस जिंदगी के नुकसान की भरपाई कर सकती है? ये सोचने वाली बात है।